बनारस के राजा तालाब थाने का मामला है। गांव है बढ़ैनी खुर्द नाम है उस गांव का, और एक ही परिवार के लोग हैं और परिवार के ही लोग दुश्मन बन गए हैं। और देखिए ये पति पत्नी यहाँ पे आए हुए हैं लोग, और तमाम ये लोग बता रहे हैं कि विभिन्न जगहों पे प्रार्थना पत्र देने के बाद भी ना पुलिस सुन रही है, न यहाँ के जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो। लेकिन जिस तरीके से ये प्रार्थना पत्र पे लिखा गया है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय न्याय करें अन्यथा इच्छा मृत्यु। देखिए आप खुद इस पे प्रार्थना पत्र पे ये लिखे हैं और समझिए कि ये कितना पीड़ा में है और कितनी तकलीफें में है। रामायण में जिस तरीके से विभीषण ने अपने भाई को नरसंहार तक पहुंचा दिया गया, उसी तरीके से इनके भाई भी जो परिवार के ही लोग हैं और इनको काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कतें हो गई हैं जिसके वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं, थाने पे भी जा रहे हैं तो आप लोगों की प्रार्थना पत्र को सुना नहीं जा रहा। हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है और हमारे ज़मीन को भी कब्जा कर लिया गया है। मेन वही है कि हमारा रास्ता वो जैसे था वैसे करें और वो कागज़ के अनुसार जो पेपर है उसके अनुसार वो अपना ज़मीन वो लें और हम अपना ज़मीन लें, फिर सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। मेन दिक्कत वही है कि वो हमारा रास्ता पूरी तरह बंद कर दिए हैं और मेरा ज़मीन भी, रास्ते को बंद करने के लिए वो हमारा 2.5-3 फीट ज़मीन ले लिए हैं रास्ते को बंद करने के लिए। ये बताइए कि आप लोग थाने पे जाते हैं तो थाने पे जाने के बाद आप लोगों से क्या लोग कहते हैं? पुलिस जब थाने पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि राजस्व विभाग का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। थाने पर से ही हमको कह करके और भगा दिया जाता है। फिर हम लोग अगर राजस्व विभाग के पास किसी प्रकार जाते हैं तो वहाँ कहेंगे कि ये आबादी का काम है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहीं से कोई न्याय करने के लिए न तो हमारा कोई पेपर देखने के लिए तैयार होता है, कोई कुछ न करे, लेकिन दोनों लोग का पेपर एक साथ रख करके देख करके तो न्याय करे कि नहीं पेपर में क्या कैसे है, उसके बाद वो न्याय करे, सब अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। आज तक मेरा पेपर कोई नहीं देखा, ना मेरा पेपर कोई देखा है, ना तो विपक्षी का पेपर कोई मंगवा के देखा है। कोई पेपर नहीं देखा, ना तो थाने पर न चौकी पर कोई पेपर नहीं, ना कोई अधिकारी अभी तक कोई पेपर नहीं देखा हम लोगों से मांग करके। और उसी को लेकर के हम परेशान हैं। हम यही न्याय चाहते हैं कि पेपर के हिसाब से वो काम कर दे, जो जितना उनके पेपर में लिखा वो ले ले, जितना हमारे पेपर में लिखा हम ले लें, फिर रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। जो ज़मीन है वो कौन सी ज़मीन है, उसको कैसे आप लोग लिखवाए थे? वह ज़मीन आबादी की है। पहले हम लोग उसका पंचनामे के तहत लिखवाए थे। इसके बाद अब 2 साल हुआ उसका वो घरौनी बन गया है, और जो कि दोनों प्रूफ हमारे पास है, घरौनी का और पंचनामे का दोनों प्रूफ हमारे पास है। और उसको न तो कोई देख रहा है, न तो उसके अनुसार कोई काम कर रहा है। मेरा नाम हरिशंकर पटेल है। मैं ग्राम सभा बढ़ैनी खुर्द, थाना राया तालाब, जिला वाराणसी का निवासी हूँ। मेरे गाँव के जो प्रधान हैं बहुत दबंग और राजनीतिक रसूख रखने वाले हैं। ये बार बार हमें प्रताड़ित करते रहते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और दिनांक 9/10/2023 को गोलबंदी करके हमारी ज़मीन को विपक्षी प्रेम शंकर द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करवाना चाहते थे और करवा भी दिए हैं। और कहते हैं कि पैसे से हमने थाना, जिला मजिस्ट्रेट सबको खरीद लिया हूँ, तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अच्छा, अभी तक कहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया है जहाँ अभी सुनवाई नहीं हुई है? वारदात के दिन हमने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, मेडिकल कराया। उसके बाद विपक्षी के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं करेगी। विपक्षी तो खुलेआम घूम रहा है, गुंडे की तरह, गुंडा है ही, गुंडे की तरह घूम रहा है और बार बार धमकी दे रहा है कि अगर तुम कहीं किसी अधिकारी के यहाँ मेरी शिकायत करने गए तो जब पत्नी बच्चों के साथ जान से मरवा देंगे, जिंदा जला के ज़मीन में गाड़ देंगे। ये प्रधान और विपक्षी दोनों लोग कहते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो वही जहर लेके घूम रहे हैं। आज डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब मिले नहीं, कल आके मिलेंगे नहीं तो फिर आत्महत्या करेंगे, या तो उनको मारेंगे या तो खुद मरेंगे। 2 ही ऑप्शन है। देखिए ऐसा मत करिएगा, संघर्ष है, लड़ाई लड़िएगा। जहर और मृत्यु क्या कोई वो नहीं है, संघर्ष कर देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए बहुत पीड़ा है, लेकिन एक चीज़ आपको नया देवरिया वाला घटना शायद याद होगा कि ज़मीन के चक्कर में 7 लोगों की जानें चली गई। अगर ये खबर आप देख रहे हैं तो समझिए कि जान कितनी कीमती है। ज़मीन तो यहीं पे रह जाएगी, लेकिन जब जान किसी की चली जाएगी तो कितना बेहद दर्दनाक वो मंजर होगा। जिस तरीके से
लोग लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और आए दिन देखा जाता है कि ज़मीन को लेकर आपसी रंजिश जो इस तरीके से की जाती है। लेकिन इनका और इनकी पत्नी का जो पीड़ा है सिर्फ झलक रहा है, दिख रहा है कि इनके साथ क्या हुआ है। इनके सारे चीज़ इनके फेवर में रहते हुए भी इनको उस ज़मीन पर शरण नहीं मिल रहा है और दोनों लोग अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये लोग क्या करें। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने काइंडली बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।